नमस्कार दोस्तों, सुपर करेंट कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले अभी हम लोग पढ़े थे भिन्न। आज हम लोग पढ़ेंगे दशमलव भिन्न के बारे में, है ना। दशमलव भिन्न क्या होता है, दशमलव भिन्न किसे कहते हैं, दशमलव भिन्न में जोड़ घटाना गुणा भाग कैसे लगाया जा सकता है। और ये आपके कुछ क्वेश्चन है, 2-4 क्वेश्चन है, ये 2-4 क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं ये डेसिमल फ्रैक्शन होता है क्या, दशमलव भिन्न किसे कहते हैं। तो समझिएगा, ऐसा भिन्न जिसका हर 10 या 10 के घात के रूप में हो, ठीक है। ऐसा भिन्न जिसका हर 10 या 10 के घात के रूप में होता है तो उसे दशमलव भिन्न कहते हैं। अब जैसे एग्जांपल ले लें तो 5/10 लिख सकते हैं, 8/100, ठीक है। आगे लिख सकते हैं हम लोग 13/1000, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये सभी दशमलव भिन्न है। बोले ना दशमलव भिन्न किसे कहते हैं, तो ऐसा भिन्न जिसका हर 10 हो या 10 के घात के रूप में हो, ठीक है। अब चलिए देखते हैं हम लोग, जैसे 5/10 10 के पावर 1 कर सकते हैं, 10 के घात के रूप में, है ना। ऐसे 8/100 है तो 8/10 के घात 2 कर सकते हैं, ये भी 10 के पावर के रूप में है। ऐसे इसको भी लिख सकते हैं 10 के पावर 3, ठीक है। तो ऐसा भिन्न जिसका हर 10 के घात के रूप में होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, दशमलव भिन्न कहते हैं। आप लोग को दशमलव भिन्न समझ में आया होगा, दशमलव भिन्न क्या होता है, ठीक है। दशमलव भिन्न में बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो जोड़ घटाना गलत कर लेते हैं। तो नॉर्मल तो सभी लोग कर लेते हैं, लेकिन कुछ अलग हम लोग हट के देखेंगे। जैसे एक क्वेश्चन दिया जाता है 13.126 में ऐड करना है आपको 13 को, 13.126 में 13 को जोड़ना है, तो इसको कैसे जोड़ा जाएगा। बहुत बच्चे ऐसे परेशान हो जाते हैं, सर इसमें तो दशमलव नहीं दिया है, इसको कहाँ रखें। तो लोग क्या करते हैं, ऐसे लिख देते हैं 13.126 में ऐसे 13 लिख के जोड़ देते हैं, तो 6 3 9 2 और 1 3 1.31 इतना आंसर लाते हैं। लेकिन नहीं, ये आंसर क्या आपका बालक गलत है ना, ये आंसर क्या आपका गलत है। देखिए लगाना कैसे चाहिए इसको, तो ये आपका है 13.126। अब देखिए इस 13 के आगे पीछे कहीं दशमलव नहीं दिख रहा है। जब इस 13 के आगे पीछे कहीं दशमलव नहीं दिख रहा है तो बस एक चीज़ समझ लीजिएगा, इस संख्या के पीछे जस्ट सटे हुए दशमलव छिपा होता है, और दशमलव बढ़ा के जितना चाहे उतना जीरो बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और हम लोग क्या कहते हैं कि जब ये 1 लिख दिए तो कहते हैं ये एक पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, यानी धनात्मक है कि ऋणात्मक है। तो देखिए हर एक संख्या के, है ना, आगे प्लस चिन्ह छुपा होता है, तो ये एक क्या आपका धनात्मक है। ऐसे ही हर एक संख्या के पीछे दशमलव छुपा होता है, ठीक है। तो 13 के बाद हम दशमलव बढ़ा के जितना इच्छा करें उतना जीरो बढ़ा सकते हैं। अब ये आपका हुआ, है ना, 13.126। अब क्या करेंगे, दशमलव के नीचे जस्ट दशमलव बढ़ाएंगे। अब इसके पीछे क्या है 0 0, इसके आगे क्या है 3 और 1। अब इसको क्या करना है, जोड़ना है। तो इसको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना होगा 6 2 1, और दशमलव के नीचे दशमलव बढ़ाएंगे 3 3 6 और 1 1 2, यानी इसका आंसर आएगा 26.126। यानी ये वाला उत्तर आपका क्या है, सही है, और ये वाला क्या है आपका गलत है ना। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे इस सवाल को गलत कर जाते हैं। चलिए आप लोग को ये जोड़ समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से बहुत सारे जोड़ दिए जाएंगे। तो आप कुछ नहीं करेंगे, दशमलव के नीचे बस दशमलव बढ़ाएंगे, उसके आगे कितनी संख्या है उसके पीछे कितनी संख्या है लिख करके क्या करेंगे, जोड़ देंगे। घटाने का भी प्रोसेस यही होता है, ठीक है। इसलिए मैं जोड़ और घटाने में एक ही बताया हूँ, ठीक है। चलिए अच्छा, एक मैं आपको संख्या दे रहा हूँ, जैसे 2 से भाग करना है 181 में, तो आप बताइए भागफल कितना होगा, बताइए आप लोग भागफल कितना होगा। तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि इसका 2 9 18 आपका 9 बार भाग जाएगा और एक शेष बचेगा, ठीक है। ये करते हैं ना, 2 9 18 कैंसिल, एक शेष बचेगा, ठीक है। अब इसको हम प्रूफ करेंगे तो ये आपका सवाल गलत आएगा। प्रूफ कैसे किया जाता है, इसका इसमें गुणा करते हैं, ये आपका भाजक होता है, ये आपका भागफल होता है, और ये आपका क्या होता है, शेषफल, और बीच वाला क्या होता है आपका भाज्य। तो हम लोग भाजक और भागफल से गुणा करके शेषफल को जोड़ देते हैं तो भाज्य प्राप्त होता है। यानी ये आपका फार्मूला बन गया, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो अब इसमें 2 गुणे 9 करेंगे और 1 जोड़ेंगे तो 2 9 18 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 19। देखिए
यहाँ पे आना चाहिए 181, लेकिन आया है 19, यानी क्या है, गलत है। तो सही क्या होगा, सही कैसे किया जाएगा इस चीज़ को हम लोग देखते हैं, ठीक है। दो से भाग करना है 181 में, 2 से भाग करेंगे, 9 बार भाग जाएगा पहली बार, 2 9 18। अच्छा, एक ऊपर से उतारे हैं, बताइए ये एक शेषफल है कि अभी ऊपर से उतारे हैं, ये आपका शेषफल नहीं है ना। जब घटा के लिखते हैं तो आपका शेषफल होता है। तो अब ये, अब बताइए भाग कितनी बार जाएगी, यदि 2 का एक बार भाग ले जाएंगे तो 2 1 कम 2 हो जाएगा, यानी ज़्यादा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, जितनी बार भाग जाती है उससे कम करके भाग ले जाते हैं। तो एक बार जा रही थी, एक बार में ज़्यादा हो जा रहा था, तो एक कम करेंगे 1 से, तो कितना होगा, 0। अब इसका भाग कितनी बार जाएगा, 0 बार जाएगा, 2 0 0, यानी अब आपका शेषफल बचेगा कितना, 1। अब इसको सॉल्व करें, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 90 × 2 + 1, यानी 180 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, 181 हो जाएगा, ठीक है। तो यदि भाग नहीं जाता है लास्ट में, तो हम ऊपर से उतार के छोड़ नहीं देते हैं। अक्सर बच्चे गलत कर जाते हैं कि ऊपर से उतार के छोड़ देते हैं, छोड़ना नहीं चाहिए, है ना, घटा करके छोड़ना चाहिए। यदि भाग नहीं जाती है तो 0 बार भाग ले जाइए और भाग ले जा करके उसको करिए, ठीक है। चलिए मैं एक क्वेश्चन देता हूँ इस पर आपको, देखते हैं आप लोग कितना फास्ट कर पाते हैं। क्वेश्चन ये है, आप 11 से भाग करिए, 11 000 11, 11 000 11, बताइए भाग कितनी बार जाएंगे, भाग कितनी बार जाएंगे। चलिए देखते हैं, 11 एकम 11, कैंसिल, 0 बढ़ाएं, भाग जाएगी कितनी बार, 0 बार, ये भी कैंसिल, फिर 0 बढ़ाएं, अब भाग कितनी बार जाएगी, 0 बार, कैंसिल, फिर 0 बढ़ाएं, भाग कितनी बार जाएगी, 0 बार, कैंसिल, क्या उतारेंगे, 1। अब भाग कितनी बार जाएगी, अब भाग जाएगी आपकी 1 बार, सॉरी 0 बार फिर भाग जाएगी, है ना, 0 बार भाग ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0। अब 1 उतारेंगे तो 1 बार फिर भाग जाएगी, यानी आपका हो जाएगा कितना, भागफल इतना होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं सही आता है कि गलत आता है। तो 1 पे 4 0 × 11, 11 एकम 11, 11 एकम 11 को 1 कैरी 1, 11 0 0 कैरी 1 1, और 3 बार 0 है, और क्या करें, 11 एकम 11। देखिए सही आया ना, सही है ना। तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे 3 0 है तो 3 ही 0 बढ़ा के छोड़ देते हैं और 1 बार ले जाते हैं, तो आपका क्या होगा, गलत होगा, है ना। इसलिए ऐसे सवाल को इस तरीके से आप लोग को सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग को ये भाग भी समझ में आई होगी, जोड़ घटाना समझ में आ गया। गुणा में क्या करते हैं, जैसे आप नॉर्मल गुणा करते हैं ना, जैसे आप नॉर्मल गुणा करते हैं वैसे ही गुणा करेंगे, ठीक है। और ये देखेंगे उस संख्या के दशमलव के बाद कुल कितनी संख्या है, उन सभी संख्याओं को जोड़ करके पीछे से हम लोग क्या करते हैं, दशमलव बिठा देते हैं। 3 एकम 3, 1 एकम 1, 1 2 2 और 1 एकम 1, 2 से 2 3 6। अब पीछे से क्या करेंगे, 1 अंक छोड़ के लिखते हैं, ठीक है। 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 2 एकम 2, जोड़ेंगे इसको 3 7 4 5 2। अब क्या करेंगे हम लोग, ये गिनेंगे दशमलव के पीछे कुल कितनी संख्या है, कितने अंक हैं, तो 1 अंक और 2 अंक, तो पीछे से हम लोग क्या करेंगे, 2 अंक पे दशमलव बढ़ा देंगे, ठीक है। तो ये आपका दशमलव का गुणा है। तो ऐसे हम लोग दशमलव का गुणा करते हैं। ये सारा चीज़ आप लोग को समझ में आएगा। दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग क्या होता है, दशमलव भिन्न किसे कहते हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, 0.0324 माइनस 0.0121 अपान 0.07। देखते हैं इस क्वेश्चन को आप कितना फास्ट सॉल्व कर पाते हैं। सॉल्व करिए, एक से ध्यान दीजिएगा। देखिए ये कहीं ना कहीं एक फार्मूला बन रहा है, क्या, ए स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये फार्मूला बन रहा है। ये किसका स्क्वायर है, आपका 0.18 का होल स्क्वायर है, माइनस ए किसका स्क्वायर है, 0.11 का होल स्क्वायर अपान 0.07। अच्छा आप जानते होंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए कोष्ठ में ए प्लस बी और दूसरे कोष्ठक में ए माइनस बी। अब इसी फार्मूले पे इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 0.18 माइनस 0.11, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 0.18 माइनस 0.11 अपान 0.7। अब क्या करेंगे,
इसको हम लोग जोड़ेंगे, हो जाएगा कितना 9 और 2 0.29 है ना, इंटू इसको घटाएंगे आएगा 0.07 अपान 0.07, इससे कैंसिल हो जाएगा यानी 0.29 इसका क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। ठीक है ना, देखिए कितना आसान से लग गया। यहाँ से आप घटाते फिर घटा के दशमलव में भाग ले जाते तो थोड़ा सा मुश्किल होता लगाना। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए कि ये किस फार्मूले पे बैठ रहा है। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 6.76 माइनस 2.25 अपान 1.1। इसको आप लोग फास्ट बनाइए, देखते हैं कौन कितना फास्ट बना पाता है। चलिए बनाइए जल्दी, इसको आप लोग जल्दी बनाइए। देखिए उसी फार्मूले पे है, ये किसका स्क्वायर है 2.6 का, और एक इसका स्क्वायर है माइनस 2.6 है यानी 26 का स्क्वायर है, तो 2.6 का होल स्क्वायर माइनस ये 15 का स्क्वायर है 1.5 का होल स्क्वायर अपान 1.1। फिर वही बात है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक क्वेश्चन में ए प्लस बी और दूसरे क्वेश्चन में ए माइनस बी, तो होगा 2.6 प्लस 1.5 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में 2.6 माइनस 1.5 अपान 1.1। अब इसको ऐड करेंगे तो आएगा 6 5 11 2 1 3 और 1 4 इंटू इसमें से घटाएंगे 1.1 अपान 1.1, 1.1 से कैंसिल हो जाएगा 1.1 और आपका रिजल्ट कितना आ जाएगा बालक 1.4। ये आपका क्या होगा, उत्तर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नॉर्मली ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं दशमलव बिन में, यही 2-4 टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो थोड़ा सा मुश्किल होते हैं, नहीं तो आपका सब जोड़ घटाना गुणा भाग से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 1.8 इंटू 1.8 इंटू 1.8 माइनस 1.3 इंटू 1.3 इंटू 1.3 होल अपान 1.8 इंटू 1.8 प्लस 1.8 इंटू 1.3 प्लस 1.3 इंटू 1.3। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे अब इसको आप गुणा करेंगे तो गुणा करते रह जाएंगे, फिर इसको गुणा करेंगे गुणा करते रह जाएंगे, इन दोनों को गुणा करके इन दोनों गुणा करके फिर जितना आएगा इसका गुणा करके सबको आपस में जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो ऐसे ही सवाल क्या होगा, बहुत बड़ा चला जाएगा। ठीक है, तो आप सोचिए ये कहीं ना कहीं किसी न किसी फार्मूले पे है। ये देखिए इन पूरे को मान लें ए और ये सबको इसको मान लें बी, ये आपका ए और ये आपका क्या है बी है, तो ये आपका ए का होल क्यू 3 बार है ना, तो ए का होल क्यू माइनस बी का होल क्यू। ठीक है, ये 3 बार है और ये 3 बार है। ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी, है ना। एक कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये आपका फार्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब इस फार्मूले पे इसको रखिए, देखिए खूब आराम से लगेगा। ठीक है ना, इसको लिखेंगे 1.8 इंटू 1.8 ए स्क्वायर प्लस ए बी यानी 1.8 इंटू 1.3 प्लस बी स्क्वायर 1.3 इंटू 1.3। ठीक है, अपान इसको लिख दें, यहाँ पे एक था 1.8 माइनस 1.3, ये होता है फार्मूला, अपान 1.8 इंटू 1.8 प्लस 1.8 इंटू 1.3 प्लस इंटू प्लस 1.3 इंटू 1.3। देखिए कहीं ना कहीं ये दोनों क्या है, सभी मिलता जुलता है, तो ये एक दूसरे से क्या होगा, कट जाएगा, बचेगा क्या 1.8 माइनस 1.3 यानी 0 पॉइंट क्या आएगा इसका 5 उत्तर आ जाएगा। ठीक है, देखिए आपको ये फार्मूला पता रहेगा तो आप तुरंत यहाँ से उत्तर निकाल सकते हैं। क्या करेंगे 1.8 में से 1.3 घटा लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि नीचे वाला कट जाएगा, है ना, तो आपका तुरंत यहाँ पे आएगा 0.5। यहाँ पे भी वही प्रोसेस है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो अब क्या करेंगे, देखिए ये आएगा ए कोष्ट में ए प्लस बी, ए कोष्ट में ए माइनस बी, तो ए माइनस बी करेंगे तो इतना आ जाएगा यानी कैंसिल, तो ए प्लस बी वाला आ जाएगा उत्तर, यानी तुरंत इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो ऐसे सवाल को जब ये आपका फार्मूला पता रहेगा, बीजगणितीय सूत्र पता रहेगा, तो आप ऐसे सवाल को खूब सेकंडों में लगा सकते हैं, है ना, आसानी से खूब लगा सकते हैं। ठीक है, आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।